हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल एक्चुअली होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम पहले जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन होता है वी कैन ऑब्टेन अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ आवर डेटा विदाउट यूजिंग अ फार्मूला। मतलब जैसे कि हमारे पास जितने भी डेटा रहेंगे उसका मतलब बिना फार्मूला यूज़ करें हम कैसे अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को समराइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इतना सारा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हमने मेरा जो शीट है, शीट का नेम हमने दिया है पार्ट 33। आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ से, अगर आपको रीनेम करना है या कुछ करना है तो यहाँ पे से आप रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टोटल डेटा दिया हुआ है, पर कितने डेटा दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें टॉप पे क्लिक करना है, डेट पे। 1 हमारा रो हो गया और ए हमारा कॉलम हो गया। तो यहाँ हम डेट पे क्लिक करेंगे और हमें कंट्रोल के साथ नीचे अप वाला एरो प्रेस करना है। जैसे ही हमने उस पर प्रेस करा तो टोटल हमें सबसे नीचे हम डाउन में यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हमारा टोटल डेटा कितना है, 28,604 हमारा यहाँ पे डेटा यहाँ पे शो हो गया। अगर हमें वापस ऊपर जाना है तो ऐसे अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डेटा हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हम कंट्रोल के साथ कहीं पे भी क्लिक करेंगे और हमें अप में जाना है तो कंट्रोल के साथ हम अप एरो प्रेस करेंगे तो हम सबसे अप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शीट का नाम है पार्ट 33 और यहाँ पे हमारा टोटल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, ब्रांड नेम दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, स्टेट, सिटी एंड यहाँ कस्टमर नेम, यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट, इतना टोटल डेटा है। हमें क्या करना है, इसे अगर क्वेश्चंस रहेंगे कि चंडीगढ़ के जितने भी कस्टमर नेम है वो हमें अगर शो करना है तो कैसे करना है। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि जो निक ब्रांड है उसके हमें क्वांटिटी टोटल पता करना है कि सबके क्वांटिटी कितना है, या फिर हमें डेट वाइज पता करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें हमें पाइवट टेबल का यूज़ करने में बहुत ईजी वे में हो जाएगा। अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो फार्मूला से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत लेट लग सकता है, और इजी वे में करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है, अपने डेटा को सेलेक्ट ऑल करना है। तो यहाँ से हम क्या करें, कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से अगर हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये हमारा डेटा के अलावा जितने भी खाली शीट है वो भी सेलेक्ट हो जा रहे हैं। बट हमें करना क्या है, हमें बस जो मतलब डेटा लिखा हुआ है वो सेलेक्ट करना है। तो करना क्या है, हमें कंट्रोल ए से हमें शॉर्टकट को इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो पाइवट टेबल पे जैसे ही हमने क्लिक करा, अगर इस एरो पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम टेबल रेंज, मतलब जिस टेबल को हमने सेलेक्ट करा है उसको क्लिक करना है, या फिर फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो हमें फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स नहीं करना है, क्योंकि हमें अदर सोर्स से हमें यहाँ पे डेटा नहीं लाना है, हमें जो हमने सेलेक्ट करा है टेबल उसी से करना है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। या फिर अगर मैं इसे कट करके और मैं एक बता सकती हूँ, यहाँ से इस पे मैं एरो पे क्लिक कर रही हूँ इसलिए ये 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं एरो पे ना क्लिक करूँ, डायरेक्ट मैं पाइवट टेबल पे ही क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मेरा पाइवट टेबल जो रेंज सेलेक्ट है वो यहाँ पे हमारा शो होगा, मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। जो हमने टेबल में जो हमने रेंज को सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे टेबल और रेंज। तो यहाँ पे हमने जो सीट पार्ट 33 हमने सीट का नाम रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट 33 शीट का नाम था। तो यहाँ पे पार्ट 33 हो गया है। 1 से लेकर जितना भी हमारा कॉलम्स थे टोटल, वो यहाँ पे नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या सेकंड में क्या करना है, यहाँ पे चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल टू प्लेस्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, हमें न्यू वर्कशीट में रखना है या फिर हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना है। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमें उसका लोकेशन देना पड़ेगा। अगर हम न्यू वर्कशीट में करेंगे तो हमारा डेटा जो है पाइवट टेबल जो हमारा बनेगा वो न्यू शीट एक क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक शीट है तो यहाँ पे एक शीट बनकर आ जाएगा हमारा न्यू वर्कबुक पे करेंगे तो वर्कशीट पे करेंगे तो। देन अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करी तो इस पर क्लिक करी तो मुझे एक लोकेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे दूँ या फिर कोई और शीट में मैं दे सकती हूँ। तो अगर यहाँ पे आपका प्लेस है तो आप यहाँ का एक जगह पे ऐसे बस आपको क्लिक करना है और आपके इधर स्पेस रहना चाहिए, क्योंकि पाइवट टेबल के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए।
तो आपको खाली जगह पे यहाँ या कहीं यहाँ पे मैं दे रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा पाइवट टेबल आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे उसका लोकेशन आ चुका है पार्ट 33। ये पार्ट 33 यहाँ पे आ चुका है और उसका लोकेशन आया है P9। तो यहाँ पे P हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि P हमारा ऊपर में कॉलम है और 9 हमारा यहाँ पे रॉ है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। यहाँ पे मैं ओके करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, पाइवट टेबल, और यहाँ से एक स्लाइड ओपन हुआ है। तो हमें अगर दूसरे सीट में चाहिए, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे ये ना हो, मैं चाहूँ कि ये दूसरे सीट में हो, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगी, वापस से इंसर्ट में जाऊँगी, देन यहाँ पे पाइवट टेबल पे सिंपली क्लिक करूँगी। देन यहाँ पे आपको तो लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो रेंज आपने सेलेक्ट करा है, और यहाँ पे न्यू वर्कबुक में मुझे चाहिए, तो न्यू वर्कबुक पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। हमने अभी थोड़ा देर पहले हमने अभी किया कि यहाँ पे हमने लोकेशन दिया था, पर हमें यहाँ पे नहीं करना, हमें न्यू वर्कशीट में करना है। तो हमने न्यू वर्कशीट को ही पहले से था उसी पे रहने दिया। देन यहाँ पे हमने ओके करा। जैसे ही हमने ओके करा तो यहाँ पे आप देखो शीट 2 करके एक हमारा दूसरा वर्कशीट, न्यू वर्कशीट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे पाइवट टेबल करके हमारा आया है, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज़ अ फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक स्लाइड ओपन हुआ है। तो हम इस स्लाइड के बारे में देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट, ब्रांड, मंथ, मतलब हमारे जितने भी इस शीट में आप देख सकते हो पार्ट 33 ये जो है, ये ऊपर में जितने भी यहाँ पे कॉलम्स में दिए हुए थे, हेडिंग में दिए हुए थे डेट, ब्रांड, मंथ, यहाँ पे ऊपर में बस जो हेडिंग थे वो यहाँ हमारा शीट 2 में यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स थे वो सारा हेडिंग यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे आया है फ़िल्टर, रॉ, कॉलम्स एंड वैल्यूज़। मतलब हमें यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं हमें रॉ में रखना है, कॉलम में रखना है, वैल्यूज़ में रखना है, या हमें फ़िल्टर करना है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे ड्रैग करके कर सकती हूँ। वो मैं अभी बताने जा रही हूँ। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन है, आप चाहो तो आप इसको किसी भी तरह से रख सकते हो। अगर इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फर्स्ट बार पाइवट टेबल बना रहे हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है कि यहाँ पे आपका टोटल हेडिंग दिया हुआ है, जितना भी आपने हेडिंग सेलेक्ट करा था यहाँ पे टोटल हेडिंग आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे में ये सब शो करेंगे। फिर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट A to Z, और यहाँ पे क्या है, शॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर। तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर रहता है, मतलब जिस तरह से आपका यहाँ पे शॉर्ट लाइन लिखा हुआ था, हेडिंग लिखा हुआ था आपका, उस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, डेट था, ब्रांड, मंथ, तो इस तरह से यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। अगर हम चाहते कि नहीं शॉर्ट A to Z में हो, तो हम इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप पहले देख लो यहाँ पे क्या है, डेट है, फिर ब्रांड है, फिर मंथ है। अगर मैं इसको करूँगी A to Z में शॉर्ट कर दूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो A से स्टार्ट है वो पहले आ रहा है, अमाउंट पहले आ गया, फिर ब्रांड आ गया, फिर सिटी आ गया, मतलब ये A to Z में शॉर्ट हो चुका है। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो था शॉर्ट इन डेटा सोर्स, उस पर मैं क्लिक कर दे रही हूँ। बस ये यहाँ हमारा छोटा सा सेटिंग था, एक हमारा शॉर्ट में करना था, और एक ये आप जिस तरह से आप रखना चाहो, अगर जो पहले से था इस तरह से आप कंफर्टेबल हो तो इस तरह से करो या इस तरह से करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें फ़िल्टर करना है। जैसे कि मैं फ़िल्टर में डाल देती हूँ, फ़िल्टर में डाल दे रही हूँ मैं स्टेट को। यहाँ पे हमने स्टेट को फ़िल्टर में डाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टेट हमारा फ़िल्टर में आ चुका है। यहाँ पे स्टेट नेम है, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे जो आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा है एरो टाइप, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा जितने भी स्टेट है यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन में आ चुका है। तो यहाँ पे हमें जैसे कि चंडीगढ़, यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, अभी मैं फ़िलहाल बता रही हूँ। तो अब हमने तो सिर्फ एक करा, यहाँ पे फ़िल्टर में स्टेट को डाला। अगर मैं ब्रांड को डाल दूँ कॉलम में, तो आप देख सकते हो कि हमारे स्टेट तो है ही, अगर हमें स्टेट वाइज पता करना है कि हमें स्टेट कौन सा स्टेट का पता करना है, तो यहाँ पे मैं उसको सेलेक्ट करूँगी, और हमारा जो ब्रांड है वो कॉलम में आ गया है। और यहाँ पे मैं कस्टमर नेम को रॉ में डाल दे रही हूँ।
तो ये हमारा कस्टमर नेम जो है वो रॉ में आ चुका है। मैं चाहूँ तो एक में डबल डाल सकती हूँ, यहाँ पे मैं फ़िल्टर 2 चीज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं 2 चीज़ इसमें डाल सकती हूँ, पर हमें इसे नहीं डालना। फिर मैं इसे ऊपर कर दूँगी, ऊपर की ओर ऐसे ड्रैग करूँगी तो ये ऊपर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि हमें अमाउंट देखना है, ठीक है, तो अमाउंट में डाल देती हूँ वैल्यू में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अमाउंट हमारा वैल्यू में नीचे आ चुका है और ऊपर में हमारा ब्रांड आ चुका है। तो अब सिंपल मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, स्टेट। तो स्टेट हमें एक कोई चूज़ करना है। स्टेट अगर मैं यहाँ से चूज़ करूँगी गुजरात, ओके, गुजरात चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं ओके करूँगी। तो आप यहाँ पे एक सेकेंड, गुजरात का यहाँ पे हमारा जो निक ब्रांड है, पूमा ब्रांड है, रीबूक है और टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। तो किसका शो हो रहा है, ये हमारा गुजरात का शो हो रहा है। फिर इस पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे अगर मैं आसाम का करती हूँ और देन मैं आसाम को सेलेक्ट करती हूँ, देन मैं यहाँ पे ओके करती हूँ, तो यहाँ पे हमारा आसाम का निक का जितने भी टोटल अमाउंट है, सम ऑफ टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, रीबूक का, पूमा का। तो यहाँ पे आप किसी का भी इस तरह से मतलब पाइवोट टेबल बना सकते हो। इस तरह से ईज़िली अगर आपसे कोई पूछा कि केरला का हमें निक का टोटल अमाउंट चाहिए, पूमा का, हर ब्रांड जितने भी ब्रांड हैं उसका हमें टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट कितना है वो हमें पता करना है। तो सिंपल से इस तरह से आप पाइवोट टेबल बना के आप कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करोगे, मतलब किसी भी स्टेट को सेलेक्ट करोगे, लाइक मैं यहाँ राजस्थान को ही सेलेक्ट कर रही हूँ, देन मैं यहाँ पे ओके करूँगी तो यहाँ पे राजस्थान का टोटल अमाउंट आ चुका है, वो भी ब्रांड्स का। इतना होने के बाद अगर हमने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ हमारा जो स्लाइड था वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो फिर अगर हम इसी पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्लाइड वापस आ चुका है। अगर यहाँ से आप अगर इधर कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो हट जाता है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से आप यहाँ पे कट कर दिए इसे, तो फिर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो नहीं आता है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पाइवोट टेबल एनालाइज करके आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका वो ना है, अगर आपका पुराना एक्सेल रहता है तो ये नेम नहीं आता। आपको इधर सेलेक्ट करके नहीं करना, आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक पाइवोट टेबल एनालाइज दिखेगा या फिर कुछ भी दिखेगा। एनालाइज भी सिर्फ दिखता है, किसी पुराना एक्सेल रहता है तो उस पर एनालाइज भी दिखेगा। तो आप उस पर ऐसे सिंपली जाओगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये टैब आता है, पहले से ये टैब नहीं रहता है। तो इस पर जैसे ही हमने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको फील्ड लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो हमारा ये वापस आ चुका है। तो ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ से आपको समझ में अब तक तो आ चुका होगा पाइवोट टेबल एक्चुअली होता क्या है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को पाइवोट टेबल से बहुत ईजिली बिना फार्मूला यूज़ किए आप यहाँ पे कर सकते हो, एक्सेस रिकॉर्ड को समराइज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे और मैं अच्छे तरह से समझा रही हूँ, यहाँ पे जैसे मुझे क्वांटिटी रखना है, क्वांटिटी में डाल देती हूँ वैल्यू में। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट और क्वांटिटी दोनों आ चुका है। तो यहाँ से मैं अगर फ़िल्टर सिर्फ मैं स्टेट को कर रही हूँ, अगर मैं फ़िल्टर में यहाँ पे जो फ़िल्टर स्टेट डाला है, यहाँ पे फ़िल्टर में अगर मैं कस्टमर नेम डाल दूँ तो यहाँ पे हमारे फ़िल्टर में कस्टमर नेम आ चुका है। तो कस्टमर नेम पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो टोटल यहाँ पे हमारा कस्टमर नेम भी है और हमारा कस्टमर नेम के साथ हमारा यहाँ पे ब्रांड भी है, स्टेट भी है, ओके। तो यहाँ से हम इसको चूज़ करके इसको चेंज करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ, एक नेम हमने चूज़ करा यहाँ से, देन यहाँ पे मैं ओके करी तो आप देख सकते हो कि AR गौरी का हमें टोटल अमाउंट दिख गया, सम ऑफ क्वांटिटी दिख गया, सम ऑफ अमाउंट दिख गया और टोटल सम ऑफ क्वांटिटी दिख गया। यहाँ पे भी आपको एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो टोटल आपका जितना भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे हैं। बस ये होता है पाइवोट टेबल। और इसमें बहुत सारे होते हैं, स्लाइसर होते हैं, टाइमलाइंस होते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको पाइवोट टेबल के बारे में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।